निजाम सागर डैम इज लोकेटेड। निजाम सागर डैम जो है वो इनमें से किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, बताइए। निजाम सागर बांध किस राज्य के अंदर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, बताइए। निजाम सागर। और ये पेपर एकदम मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही सेट जो है वो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अदरवाइज मैं 12 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर का लगाती, लेकिन ये 17 मार्च और 12 अक्टूबर ये दो CHSL के काफी शानदार पेपर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द निजाम सागर डैम इज लोकेटेड, तो आपको तेलंगाना आंसर करना है। एज आई हैव स्टेटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, तेलंगाना और लद्दाख, तेलंगाना और लद्दाख ये दोनों राज्य जो है ना वो जरा अच्छे से याद करके जाइए यहाँ पे, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक ना एक इन्फॉर्मेशन आपको पूछी ही जाएगी, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन अपनी क्लास में नहीं छूटे, ठीक है। तेलंगाना, अटल भूजल योजना, ठीक है, अटल भूजल योजना, ये योजना सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि किससे संबंधित है। अब बताओ, इससे शानदार कोई क्वेश्चन होगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है अटल भूजल योजना, ABY जिसको बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना किस चीज से संबंधित है? ये रोजगार से संबंधित है। भूजल लिखा ही है, भूजल क्या होता है? भूमिगत जो जल होता है उसके लिए बोलते हैं भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल। तो पानी ग्राउंड वाटर जिसको बोला जाता है, तो अपनी भाषा में या आम भाषा में इसको हम भूमिगत जल बोलते हैं, लेकिन वैसे आप इसको ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो याद रखिए। तो ग्राउंड वाटर के लिए लिखा गया है। इन विच स्टेट इज दी ये बांकापुरा मयूर अभयारण्य स्थित है? बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी, जरा बता दीजिए, बांकापुरा पिकॉक सेंचुरी जो है वो कौन से राज्य में हमारे भारत के स्थित है? पिकॉक आपको पता ही है हमारा ये नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड है। उसके अलावा एक चीज ये भी याद रखिएगा कि हमारा ये इसका जो इसका जोलॉजिकल नेम होता है ना, वो अभी एनटीपीसी में कल जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का उसमें पूछा है, तो पेवोक्रिस्टेसिस करके याद रखिए। पिकॉक का जो नाम होता है वो होता है पेवोक्रिस्टोसिस। और बांकापुर पिकॉक सेंचुरी जो है ना ये लोकेटेड है अपनी कर्नाटका में। कौन से राज्य में? कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका, बैंगलोर राजधानी कर्नाटका। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों का जो आयोजित था वो यहाँ पे बताइए कब हुआ था? पहले राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किए गए थे, तो कौन से साल में किए गए थे बताइए? पहले राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किए गए थे कौन से वर्ष में किए गए थे? बिल्कुल यहाँ पे सुमित 1930 करके याद रखिए, 1930 में। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द ईयर, बताइए। पहला रीजनल रूरल बैंक जो था भारत में, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष में स्थापित किया गया था। कौन से बैंक में? आरआरबी की ये जो बैंक है उसकी पोस्ट भी निकलती हैं, हाल ही फिलहाल निकलेंगी शायद, और पीछे भी निकल चुकी हैं। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से साल में शुरू किए गए थे? तो 1975। कौन सा साल? 1975। विच इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन ध्यान से, गुरुत्व तरंगों का पहली बार पता लगाने के लिए किस उपकरण को इस्तेमाल किया गया था, बताइए। तरंगे जो ये ग्रेविटेशनल जिसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे, तो उनको पता लगाने के लिए किस चीज को पहली बार इस्तेमाल किया गया था? अब देखो, पेपर मैंने अच्छा बोला तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप लोग जो है ना आंसर ही नहीं दोगे। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे लिगो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या बोलना है आपको? इसके लिए आपको लिगो करके याद रखना है, लिगो, लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, या ग्रेविटेशनल ऑसिलेशंस करके भी लिख दिया जाता है। आप ग्रेविटेशनल वेव्स याद रखिए, या ग्रेविटेशनल वेव्स और ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिगो जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। फुल फॉर्म मैंने बताया, एक बार नोट कर लीजिए सारे के सारे ना, यहाँ पे इसको ये नोट भी कर लीजिए। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, इस मतलब लिगो को इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए। करेक्ट है। अब जरा ये बता दीजिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? किसने की थी मैं बता दूंगी, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है।
कहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो 30 दिसंबर में ढाका के अंदर हुई थी ये। और खत्म कब कर दिया गया था? 47 में इसको खत्म कर दिया गया था आजादी के साथ, क्योंकि भाई आजादी के लिए यही की गई थी। 1906 करके याद रखिए, 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा